राजधानी दिल्ली में एक सवाल बार बार सामने आता है कि आखिर ऐसे आरतन अपराधियों का क्या किया जाए जिन पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। जिस व्यक्ति पर एक मुकदमा दर्ज हो जाए समाज अक्सर उससे दूरी बना लेता है, लोग उसे अपने घरों, मोहल्लों और नौकरी तक में जगह नहीं देते। लेकिन विडंबना देखिए कि जिन अपराधियों पर 20, 30, 40, 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं वो खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं, वारदात करते हैं और पुलिस को चुनौती देते हैं। शायद यही दिल्ली में लगातार बढ़ रहे स्नेचिंग जैसे अपराधों की सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां 37 आपराधिक मामलों में शामिल और 9 मामलों में वांछित बदमाश चंदन उर्फ हुड्डी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर ही गोली चला दी। हालांकि इस बार उसकी चाल नहीं चल पाई। दिल्ली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और बदमाश के बाएं पैर में गोली मारकर उसे लंगड़ा कर दिया। घटना 26 और 27 जून की दरमियानी रात की है। रात करीब 12:20 पर आउटर डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ को एक सूचना मिलती है कि कुख्यात चेन स्नेचर चंदन उर्फ हुड्डी, जो कि मंगोलपुरी का रहने वाला है, अपने एक साथी से मिलने मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन के पास स्कूटी पर आने वाला है। सूचना यह थी कि उसके पास अवैध हथियार भी है। सूचना मिलते ही एसीपी ऑपरेशंस वीरेंद्र दलाल की निगरानी में स्पेशल स्टाफ प्रभारी इंस्पेक्टर रोहित ने टीम बनाई और टीम में एएसआई मुरारी लाल, हेड कांस्टेबल दीपक और हेड कांस्टेबल अनिल शामिल थे। पुलिस ने मौके पर एक जाल बिछाया। कुछ देर बाद एक युवक टीवीएस जुपिटर स्कूटी पर वहां पहुंचा और किसी का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसे पुलिस की भनक लगी वो स्कूटी लेकर भाग निकला। पुलिस टीम उसके पीछे दौड़ी तो गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। आरोपी की चलाई गई एक गोली सीधे हेड कांस्टेबल दीपक की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। अगर जैकेट नहीं होती तो नतीजा बेहद गंभीर हो सकता था। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें से एक गोली आरोपी चंदन उर्फ हुड्डी के बाएं पैर में लगी। घायल होने के बाद एएसआई मुरारी लाल और हेड कांस्टेबल अनिल ने इस शख्स को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 खाली कारतूस और एक टीवीएस जुपिटर स्कूटी बरामद की गई है। स्कूटी की जांच की जा रही है। इस मामले में राजपार्क थाने में बीएनएस की धारा 221, 132, 109(1) और आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई 9 स्नैचिंग की वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो थाना मंगोलपुरी का बीसी यानी कि बैड कैरेक्टर है और उसके खिलाफ स्नेचिंग, लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के 37 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वो नॉर्थ रोहिणी, पश्चिम विहार ईस्ट, विकासपुरी, उत्तम नगर, मौर्या एन्क्लेव और पश्चिम विहार वेस्ट समेत कई थानों क्षेत्र में 9 स्नैचिंग के मामलों में वांछित चल रहा था। इसमें दिल्ली पुलिस ने एक एआसर की सोने की चेन का मामला भी शामिल है और पुलिस को ये भी सामने आया है कि चंदन उर्फ हुड्डी कोई स्थानीय ठिकाना नहीं था उसका। वो अपने साथियों के साथ स्नैचिंग करता और वारदात के तुरंत बाद ठिकाना बदल लेता था ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके। यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। यहाँ पर एक मामला एक दिल्ली पुलिस के एएसआई से भी जुड़ा हुआ है जो इसी शख्स ने अंजाम दिया था। पूरी घटना ने एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस अपराधी पर 37 मुकदमे हो, जो पुलिस रिकॉर्ड में बैड कैरेक्टर हो, जो लगातार वारदात कर रहा हो और गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर गोली चलाने से भी ना हिचकिचाए, ऐसे अपराधी आखिर खुलेआम सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बार बहादुरी दिखाते हुए उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया और जवाबी कार्रवाई में उसे भागने लायक भी नहीं छोड़ा। लेकिन चिंता इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। जब तक ऐसे आरतन अपराधियों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि उन्हें 90 समय तक अपराध की दुनिया से बाहर रखने वाला प्रभावी और स्थायी तंत्र विकसित नहीं होगा, तब तक दिल्ली की सड़कों पर चेन स्नेचिंग और ऐसे दुस्साहसी जो अपराधी हैं पूरी तरह थमने का नाम नहीं लेंगे। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हैरत की बात है कि 9 मामलों में वांछित 37 मुकदमों वाला एक ऐसा शख्स जो कि एक पुलिस के एएसआई से भी छीना झपटी कर चुका है, एक बार फिर इतनी हिम्मत रखता है कि पुलिस पर गोली चला देता है। ये तो पुलिस की सतर्कता को आप कहिए, जिसके कारण हेड कांस्टेबल दीपक की जान भी बच गई और ये शख्स भी पकड़ा गया। अदरवाइज आज दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है घोषित अपराधी, आरतन अपराधी जिन्हें कानून का ज़रा भी खौफ नहीं।